नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। होलिस्टिक वेलबींग की इस सीरीज़ में आज हम कल्चरल डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक विकास यह नहीं है कि केवल हमने अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा पहन ली, डांस कर लिया या अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा पहने हुए कलाकारों का डांस देख लिया। संस्कृति केवल इतने मात्र नहीं है और हम इस आधुनिकता की दौड़ में बेशक भाग रहे हों, अपनी प्राचीन संस्कृति को जाने बगैर, अपनी संस्कृति को नकार करके हम संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो यदि हमें डेवलपमेंट करना है तो अपनी संस्कृति को ज़रूर पहचानना होगा, अपनी संस्कृति को साथ लेकर के चलना होगा। तो सांस्कृतिक विकास के लिए जो पहलू आवश्यक हैं, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टू नो योर कल्चर। हमें अपनी संस्कृति को जानना होगा, हमारी संस्कृति क्या है और हम कब से इस संस्कृति को अपनाए हुए हैं, कितना हमारी संस्कृति ने विकास किया है, हमें इसमें और कितनी सुधार की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी संस्कृति को किस तरह से बचा करके रख सकते हैं, संजो करके रख सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह कार्य तभी हो पाएगा जब हम अपनी संस्कृति को जानेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है टू नो कल्चरल एथिक्स एंड मोरल्स। प्रत्येक संस्कृति के, प्रत्येक कल्चर की अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपनी कल्चरल एथिक्स, अपनी कल्चरल मोरल्स होती हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक मोरल्स को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने सांस्कृतिक नियमों को बचा करके रखना होगा, उन्हें सुरक्षित रखना होगा, उन्हें संजो करके रखना होगा। तो हमें जानना होगा कि हमारी संस्कृति के क्या मूल्य हैं, हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं उसके क्या मूल्य हैं। भले ही हम एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएं, लेकिन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना चाहिए यदि हम होलिस्टिक वेलबींग चाहते हैं। इसके बाद है हमें अपनी टू नो कल्चरल ड्रेस ऑफ ईच कल्चर। हमें अपनी प्रत्येक संस्कृति की सांस्कृतिक वेशभूषा को जानना होगा। हमें उस सांस्कृतिक वेशभूषा को रूटीन में भले ही ना हम पहने, लेकिन कभी कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हमें अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा को पहनना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा को नकारना नहीं चाहिए। यदि हम अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा को नकार कर और आधुनिकता की चकाचौंध में दौड़ते जा रहे हैं, तो हम कुछ न कुछ मोरल वैल्यूज़, कुछ न कुछ एथिक्स अपने पीछे छोड़ करके जा रहे हैं जो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है टू नो कल्चरल फूड। प्रत्येक संस्कृति का, ईच कल्चर हैव इट्स ओन फूड, यानी प्रत्येक संस्कृति का अपना एक सांस्कृतिक भोजन है। यदि मैं बात करूं जैसे राजस्थान में बाजरे की रोटी, यदि मैं बात करूं पंजाब की तो वहाँ पर मक्की की रोटी, सरसों का साग बहुत फेमस है। तो इस तरह से हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कल्चरल फूड क्या है, क्योंकि जो कल्चरल फूड है वो इसी वजह से पूर्वजों ने बनाए थे कि वो उस वातावरण के साथ सामंजस्य कर सकें, उस वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर सकें और हम अनेक प्रकार के रोगों से बच सकें। तो हमें हमारे कल्चरल फूड को ज़रूर जानना चाहिए और कभी न कभी ओकेजनली अपने कल्चरल फूड को, कल्चरल भोजन को, जो सांस्कृतिक भोजन है, जो हमें विरासत में हमारे पूर्वजों से मिला है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है टू नो कल्चरल लैंग्वेज। प्रत्येक संस्कृति की अपनी भाषा होती है। वो भाषा हम जब से अंग्रेजी स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, तो तब से हम अपनी जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, हमारी जो बोलियां हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, हम उनको नकारते जा रहे हैं। तो उन्हें नकारना नहीं है, हमें उन डायलेक्ट्स को, उन बोलियों को, उन सांस्कृतिक भाषाओं को बचा करके रखना है, संजो करके रखना है।
क्योंकि वही हमारी असली विरासत है। इसके बाद आता है टू नो कस्टम्स एंड बिलीफ्स। सभी संस्कृतियों के अपने रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों को जानना चाहिए। उन रीति रिवाजों को त्योहारों के अवसर पर, परिवार में शादी समारोह के अवसर पर उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यदि हम केवल ग्लोबलाइजेशन के इस युग में चले जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मैं ग्लोबलाइजेशन का विरोधी नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमें अपनी कल्चर लैंग्वेज, अपने कल्चरल बिलीफ, अपने कल्चरल कस्टम्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। वो रीति रिवाज हम भले ही रोज़ उनका पालन न करें, लेकिन ओकेजनली हम उनको यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद है टू नो कल्चरल हिस्ट्री। प्रत्येक सभ्यता की, प्रत्येक संस्कृति की अपनी हिस्ट्री है, अपना इतिहास है, और हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक इतिहास भरा पड़ा है। भारत में इतनी सभ्यताएं हैं, इतनी संस्कृति हैं कि उनका इतिहास भरा पड़ा है। हमें उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, हमें हमारे सांस्कृतिक इतिहास को जानना चाहिए। आपको जब भी फुर्सत मिले, जब भी छुट्टी का दिन मिले, तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी सभी से अपने पारिवारिक जो सांस्कृतिक इतिहास है उसको जानने का प्रयास करें, उसको संजो करके रखें और आने वाली पीढ़ियों तक उस इतिहास को पहुंचाएं, क्योंकि हम उस इतिहास के संरक्षक हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टू नो कल्चरल हीरोज। प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग हीरो हुए हैं, जिन्होंने उस संस्कृति के लिए, उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए बलिदान दिए हैं, तो हमें उनको जानना चाहिए। और जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, हमें उन्हें याद करना चाहिए। वो चाहे हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में याद करें, लेकिन उन्हें हमें याद ज़रूर करना चाहिए। चाहे हम उनके जन्मदिवस पर याद करें, चाहे किसी त्यौहार पर याद करें, लेकिन उन्हें हमें किसी भी सूरत में भूलना नहीं चाहिए। और इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक हार्मनी बिटवीन कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन। देखिए, मैं अभी तक यही कह रहा था कि मैं ग्लोबलाइजेशन का विरोधी नहीं हूँ। हमें क्या करना है कि हमारी कल्चर और जो ग्लोबलाइजेशन है उस दोनों के बीच हार्मनी बनानी है, सामंजस्य बनाना है। स्वामी दयानंद की यदि मैं बात करूं तो वो भी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के विरोधी नहीं थे। उन्होंने भी डीएवी संस्था चलाने का प्रयास किया था, डीएवी संस्थाओं की शुरुआत की थी। डीएवी का मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी उसमें जो हमारी संस्कृति है वो भी पढ़ाई जाए, और जो एंग्लो यानी इंग्लिश जो है, इंग्लिश मीडियम जो बातें हैं या जो ग्लोबलाइजेशन की बातें हैं वो भी पढ़ाई जाएं। तो हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं पर भी भेजें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर हमारी संस्कृति बाधित ना हो। हमें ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर के चलना होगा, तभी हम कह सकते हैं सही मायने में कि ये बच्चे एक अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं, सांस्कृतिक रूप से डेवलप्ड हैं। देखिए, यदि आज हम बच्चों को अपनी संस्कृति की बुराइयां बताएंगे, अपनी संस्कृति को नकारेंगे, तो वो कल को हम क्या हैं, हम भी तो संस्कृति के पुरोधा हैं, तो वो कल को हमें नकार देंगे। फिर आपके पास उनके डेवलपमेंट का मौका नहीं रहेगा। तो इसीलिए यदि आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हमें हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, तो यदि हम हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे तो हम भारत के नागरिकों का विकास करेंगे, और भारत के नागरिकों का विकास होगा तो भारत देश का विकास होगा। और हम भारत देश को हर हालत में विकसित देखना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।